क्या हाल है? आई होप आप सब लोग मजे कर रहे होंगे क्योंकि मैं तो मजे कर रही हूँ। और आज मैं इतनी एक्साइटेड क्यों साउंड नहीं कर रही हूँ क्योंकि आई जस्ट फिनिश्ड माय मेडिटेशन सेशन। तो मैं थोड़ी थोड़ी ब्लिस में हूँ। और या सो आई वाज सेइंग कि हाँ, आज के दिन में मैंने क्या किया। आज के दिन में मैंने बहुत अच्छी शुरुआत की, बिकॉज आई हैड द टारगेट टू फिनिश माई बुक्स एटलीस्ट बाई 80%, क्योंकि हम 15 तारीख में बैठे हैं आज। 1 तारीख से 15 दिन हो गए हैं, 2 हफ्ते निकल गए हैं। तो मेरा ये टारगेट था कि मैं अपनी बुक्स एटलीस्ट 80% आज खत्म कर दूं, ताकि 20% फिर कल हो जाएगी, कल परसों जो भी हो जाएगी। तो दैट्स वेयर आई एम एंड आई एम रीडिंग एंड चेंजिंग माई सेल्फ। जैसे मैंने बोला कि वो ऑटो डिक्शन तो होने लगी है अब, कि एक ऑटो डिक्शन होती है ना, कि जब आप जैसे फोन में टाइप करते हो तो आपकी स्पेलिंग ठीक कर देता है। वैसे से कोई सर्कमस्टांस आता है तो ऑटोमेटिकली कुछ रिएक्शन बदल गया है, अब रिस्पॉन्स बदल गया है अब उसका। सो दैट इज हैपनिंग। अदर देन दैट यार, आज मुझे ये रियलाइजेशन हुई कि मैं गुरुदेव के साथ सत्संग में जब बैठी हुई थी, कि आप जितना ज्यादा वर्ल्ड में रहोगे ना इंटेंसली, उतना ज्यादा स्पिरिचुअलिटी इंजॉय कर पाओगे। मतलब कॉन्ट्रास्ट मेक्स यू लॉन्ग फॉर इट, मेरे को ऐसा लगता है। जब आप पूरे दिन स्पिरिचुअलिटी में ही हो, कर ही ये रहे हो, आपने कुछ बाहर का कुछ देखा ही नहीं है, तो आप स्पिरिचुअलिटी भी ढंग से नहीं एंजॉय कर सकते। अरे कुछ सही होने के लिए पहले कुछ खराब भी तो होना चाहिए। मतलब आई नो इट मे साउंड रॉन्ग, बट आई होप आई एम ट्राइंग टू कन्वे व्हाट आई एम सेइंग, राइट? कि मतलब वही बात आ जाती है ना यार। आप एक छोटे बच्चे को बोलो कि आप चॉकलेट लोगे या आपको हम मेंटल पीस दे दें, चॉकलेट मांगेगा, उसके पास है मेंटल पीस, है ना। पर एक अडल्ट से पूछोगे कि भाई टॉफी लेगा या मेंटल पीस लेगा, बोले भाई टॉफी वॉफी तो बहुत है मेरे पास, तो मुझे मेंटल पीस दे दे। तो कॉन्ट्रास्ट जरूरी है। तो मैंने आज ये रियलाइज किया, मैं सत्संग में बैठी थी ना, आई वॉज एंजॉइंग सत्संग मच मोर, because after applying all these skills that I'm learning from book, I am intensely into world. Day and night I'm thinking about that, I'm reading about that, I'm indulging in that. That's why I enjoyed the satsang more. और अच्छे से कर पाते हो फिर आप सत्संग भी ना, मतलब आप अपनी ध्यान, अपना साधना, वो भी सब आपका अच्छे से होता है। सो दे गो हैंड इन हैंड। तो मैंने भी ये गलती की है, और कई लोग एक एज में आके गलती करने लगते हैं कि वो समझते हैं कि बस स्पिरिचुअलिटी ही अब, है ना, बाबा ही बन जाएंगे। बन जाओ, उसमें कोई हर्ज नहीं है, अगर आपके नसीब में वो है, वो बेस्ट है। हर किसी के नसीब में बाबा बनना भी नहीं होता है। इट टेक्स अ लॉट ऑफ लक टू बिकम अ गुरु, क्योंकि शिव ने गुरु गीता में खुद कहा है कि न गुरुरधिकम न गुरुरधिकम न गुरुरधिकम शिव शासन न गुरुरधिकम। मतलब बाय द ऑर्डर ऑफ शिवा, Shiva is saying that by the order of me, I am telling you that there is nothing more than being, nothing greater than a guru. तो अगर आपके नसीब में वो होगा तो ही बन पाओगे आप गुरु भी। पर हम सब चलने लगते हैं एक टाइम पे कि नहीं, हमें तो अब यही करना है। वो करना बहुत जरूरी है लाइफ में, वो फेज आना भी बहुत जरूरी है लाइफ में, लेकिन उसके आगे बढ़ना भी बहुत जरूरी है लाइफ में, कि नहीं ये भी जरूरी है, और क्योंकि ये जरूरी है इसका कॉन्ट्रास्ट भी जरूरी है। ये मेरा रियलाइजेशन है आज का। आपके साथ सिर्फ रियलाइजेशन इसलिए शेयर करें क्योंकि पूरे दिन बैठ के पढ़ती रहती हूँ, क्या दिखाऊं इसमें, है ना। उठती हूँ, थोड़ी देर खाना बना लेती हूँ, उठती हूँ, थोड़ी देर अपने बेसिक नहाना धोना ये सब कर लेती हूँ, अपनी साधना करती हूँ। तो इसमें बार बार आपको सेम चीज दिखाऊंगी, बोर हो जाओगे। इसलिए दिन का जिस्ट ले आती हूँ और आपको वो समझा देती हूँ, जब तक मैं फुल फ्लेजेड वापस उस मोड में नहीं जा रही हूँ कि दिस इज इट नाउ, हो गया मेरा पढ़ाई वढ़ाई, अब अप्लाई करना है, तब आपको सब दिखाऊंगी जो होगा। तो ये हुआ। अदर देन दैट यार, आज मैंने नॉलेज अप्लाई की, तो एक क्लाइंट था जिनके लिए मुझे मेल लिखना था, पेमेंट डिले कर रहे थे। मेरी एक्सपेक्टेशन से डिले नहीं है, पर मेरी एक्सपेक्टेशन से डिले है।
तो इफ यू वांट टू मेक समथिंग हैपन यू हैव टू बी स्ट्रेटेजिक अबाउट इट। या तो मेरे पास दो ऑप्शंस हैं, या तो मैं उसके ऊपर साफ लिखूं कि भाई मेरे कॉन्ट्रैक्ट में तो इतने दिन लिखे हैं, ये है फलाना है, कल सैटरडे हो जाएगा, परसों संडे हो जाएगा, जो सब एक एक राइट चीज है, राइटियस चीज है, या तो मैं वो लिख डालूं पूरा। या मेरे पास दूसरा चॉइस था कि मैं उसको स्ट्रेटेजिकली संभालूं। तो मैंने बोला यार इतनी किताबें पढ़ी डाली हैं, तो आज सेकंड वाला अप्लाई करके देख लेते हैं, देयर इज नो हार्म एक्सपेरिमेंटिंग। तो मैंने आज सेकंड वाला मेल लिखा। उस टाइम तो उसका रिस्पॉन्स वही आया कि जी ट्यूसडे से पहले नहीं कर सकते हैं। थोड़ी देर के बाद, सी आई ऑलवेज बिलीव, मतलब मुझे ये रियलाइजेशन काफी पहले हुई लाइफ में कि इट्स नॉट बिटवीन यू एंड द अदर पर्सन और यू एंड समथिंग एल्स ऑन दिस प्लैनेट, इट्स ऑलवेज बिटवीन यू एंड हिम। तो अगर मैंने वो नॉलेज अप्लाई की है ना, चाहे उस बंदे को बात समझ आई कि नहीं आई, उसका रिजल्ट मुझे वो देंगे हमेशा। तो उस टाइम पे तो कुछ नहीं हुआ, उस आदमी को समझ नहीं आया कि मैंने उसकी इतनी तारीफ क्यों की है। उसके थोड़ी देर के बाद मेरे पास उनके बॉस का कॉल आता है कि मैडम आपका इनवॉइस क्लियर हो गया। बोला नहीं हुआ सर, ये तो ट्यूसडे कह रहे हैं। अरे अरे ऐसे कैसे नहीं हुआ, मैं देखता हूँ। तो मैं आज ही करवाता हूँ। तो आप समझ रहे हो कि दिस इज हाउ द गुरु तत्व, द गुरु हेल्प्स यू। हो सकता है आई मे नॉट हैव बीन परफेक्ट, अगर मैं परफेक्ट होती अपने उस एक्सपेरिमेंट में तो वो लड़का ही मेरे को सही रिप्लाई दे देता जो मैं चाह रही थी, पर मैं परफेक्ट नहीं थी। पर मेरा जो अटेम्प्ट था कि एटलीस्ट मैं कोशिश करती हूँ, वो तो कहीं ना कहीं दैट हायर पावर अंडरस्टूड एंड यू नो इन अ वे आई एम बिलीविंग दैट दैट्स अ स्मॉल लिटिल appreciation from that higher power that go ahead and with you apply the knowledge। तो अच्छा लगा मुझे आज जब ये हुआ, तो मुझे लगा दैट देयर इज अ कनेक्शन। उसके बाद ना, जैसे मुझे उस टाइम लग रहा था ना, मैंने सेवा छोड़ दी यार फर्स्ट डे पे। ठीक है मैं कुछ बड़ा तो उठाने जा रही हूँ, पर मैंने कुछ छोटा, मतलब छोटा बड़ा क्या ही, मतलब कुछ तो छोड़ दिया। अच्छा नहीं लगता व्हेन यू डोंट गिव अप इन लाइफ जनरली, इफ यू हैव टू ड्रॉप समथिंग यू लाइक इट, राइट। तो मुझे अच्छा तो नहीं लग रहा था, पर कहीं ना कहीं ये तो पता था कि कुछ बड़ा उठा रहे हैं। तो आज सत्संग में गुरुदेव ने ऐसे बोला, कुछ लोग केक कटवाने के लिए खड़े थे गुरुदेव से, तो बोलते गुरुदेव कि आज मैं देखो जल्दी जल्दी आ गया, अब आप लोगों को बुरा तो नहीं लग रहा कि मैंने केक नहीं काटा। अ, फिर वो बोले कि अ, ये सब छोटे संकल्प छोड़ दो, कि गुरुदेव ने मेरी तरफ नहीं देखा, गुरुदेव ने मेरा केक नहीं काटा। तब मेरे को लगा ओ माय गॉड, थैंक गॉड आई एम ऑन द सेम पेज विद हिम। वरना तो मेरे को अभी तक वही दुख 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 हो रही थी कि यार मैंने गड़बड़ कर दी क्या, मैंने कहीं नॉलेज को मिस अप्लाई तो नहीं कर दिया। क्योंकि यार ये सबसे बड़ा डर हो जाता है। नो, एक तो फेज होता है जब आपको नॉलेज ही नहीं पता, फिर एक फेज आता है कि नॉलेज पता है अब अप्लाई करना है, फिर एक फेज आता है कि आपको थोड़ी ज्यादा नॉलेज पता हो गई तो अब मैं मिस अप्लाई ना कर दूंगी। बुद्धि है यार ये, इसे लूप होल निकालने का शौक है, ऊपर से टैक्स एडवाइजर की बुद्धि है, इसका तो काम ही लूप होल निकालना है। तो लॉ में लूप होल निकालते निकालते कहीं मैं नॉलेज में ना और अब खुद ही उस खड्डे में गिर जाऊं। तो थैंकफुली ऐसा नहीं हुआ। एंड जब गुरुदेव ने ऐसा बोला मेरे को ऐसे थैंक ऐसे हुआ मुझे उस टाइम सत्संग में। बाकी यार आज सत्संग काफी एंजॉय किया मैंने, काफी दिनों के बाद। रश भी थोड़ा कम था, मैं थोड़ा घबरा जाती हूँ ज्यादा भीड़ में, ऐसा नहीं है, मतलब आदत हो गई अब तो थोड़ी सी। यहाँ पे नहीं सरवाइव कर सकते आप, इतनी भीड़ है। आर्ट ऑफ लिविंग इज अ बिग फैमिली, राइट। सो बट तो मतलब आई वुड प्रेफर, anyone would prefer having less number of people around Gurudev and enjoy his company more। तो आज थोड़ा ठीक था, रिलैक्स था थोड़ा। मोस्टली सब चले गए होंगे ना, गुरुदेव का बर्थडे वाज ऑन 13, तो आज 15th है। मोस्ट ऑफ द पीपल वुड हैव लेफ्ट, सबको मंडे से ऑफिस रिज्यूम करना है। तो जो बाहर से आए थे आई एम अज्यूमिंग वो कम हो गए होंगे, इसलिए शायद थोड़ा रश कम था। बट कल तो यार, कल तक तो हाँ पैर रखने की जगह नहीं थी, मैं उठ कर आ गई दोनों दिन घर से देखेंगे। बस यही था आज के लिए, यही सब शेयर करना था जो मेरी लर्निंग्स थी। बाकी 2 दिन की और रह गई हैं मेरी किताबें, फिर देखते हैं क्या क्या कहाँ जीवन लेके चलना है। मैंने तो प्लान करना ही छोड़ दिया है, मैं प्लान करके गई तो थी 30 दिन सेवा करने, देखो उससे बेटर कुछ हो गया मेरी लाइफ में। तो मैं तो प्लान प्लान कर नहीं रही हूँ, मेरे तो जो अभी हाथ में है, मैं उसे ढंग से खत्म करूंगी, उसके बाद देखते हैं क्या होगा। ऑन दैट नोट, I wish you all a very, very, very blessed week ahead and a great weekend ahead। और क्या, जाके मजे करो, सैटरडे संडे मनाओ अपना।
मैं भी मनाऊंगी। मेरे को तो यार घड़ी वड़ी थोड़े बहुत काम है वो निपटाऊंगी, बट आप लोग जाके एंजॉय करना अच्छे से, कोई मूवी वूवी देख डालो, मैं तो कह रही हूँ देख ही डालो। और फिर रिफ्रेश आके मंडे को अच्छे से काम करो, और हम मिलके काम करेंगे, और जो भी होगा मैं आपको बताती रहूंगी। चल देन, बाय, जय गुरुदेव।